अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट PSY 312 कम्युनिटी वर्क है और आपने ये रिपोर्ट पास कर ली हुई है और आपने अभी वाइवा की तैयारी करनी है, तो वाइवा किस तरह से आपने देना है और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं और इसकी PPTs कैसे तैयार करनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लेना है। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल वी शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। अच्छा, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ना, आपकी रिपोर्ट का पास होना होता है। यहाँ पे जो आप आते हैं ना असाइनमेंट के ऊपर, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपने तमाम असाइनमेंट्स अपलोड की होती हैं, ठीक है, जितनी भी असाइनमेंट्स अपलोड की होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताता है, चलो ये जस्ट पास एंड फेल सब्जेक्ट है, तो इसका जो स्कोर होता है ना मार्क फाइल का, वो ज़ीरो ही रहता है, ठीक है, ये ज़ीरो ही होता है। ये जस्ट जो है ना आपको उन्होंने शो करवाना होता है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो चेक हो चुकी है, तो इसलिए वो ज़ीरो मार्क्स दे देते हैं। तो सबसे पहला जो आपने काम करना होता है, आपने ये वाला कमेंट देखना होता है जो कि रीड कमेंट आया हुआ है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पास आया हुआ है आपके सामने। तो उसके बाद से फिर आप जो है ना वाइवा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यहाँ पे आपके सामने एक असाइनमेंट आ जाती है प्रेजेंटेशन फॉर्मेट की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको डाउनलोड कर लेना होता है, जो कि प्रेजेंटेशन आपने बनानी होती है, प्रेजेंटेशन जो आपने देनी होती है उसका फॉर्मेट एक अलग से बना हुआ है। उसी तरह से आपने वो तमाम पूरी की पूरी फाइल्स बनानी होती हैं। अब जब आपने वो PPTs बना लेनी है, PPTs जब आपकी बन जाएंगी, तो उसके बाद से आपने वाइवा अपने जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके साथ स्काइप के ऊपर देना होता है। जैसा कि आपके पास यहाँ पे अनाउंसमेंट भी आई होगी वाइवा कॉल की। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है योर प्रेजेंटेशन फॉर द फाइनल वाइवा हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन मंडे 29 जनवरी थ्रू स्काइप, ठीक है, स्काइप के थ्रू आपका वाइवा होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द टाइमिंग्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन मैंशनड ऑन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे नीचे स्टूडेंट्स के नेम, IDs और बाकी उनका टाइम लिखा हुआ है। ये तो मैं आपको शो नहीं करवा सकता, बट ये है कि बाकी जो प्रोसेस है मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ, किस तरह से आपने स्क्रीन शेयरिंग करनी है और किस तरह से आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। जो काम आपने किया हुआ है उसको आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है। बेसिकली एक बात अपने जहन में बिठा लें, जो भी काम आपने किया हुआ है वो आपने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपके प्रेजेंटेशन वाइवा होता है, इसके अंदर कोई उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से आप नॉर्मली एग्ज़ाम दे के आते हैं। ये एग्ज़ाम नहीं है, ये एक जो काम आपने किया हुआ है ना, आपने उसको दिखाना है और वो सामने इसी तरह से स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए, जैसे मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, इसी तरह से आपने स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए करना है। तो आपने इस वीडियो में मैं बाकी आपको स्क्रीन शेयरिंग का बताता हूँ और कुछ टिप्स बताता हूँ जो आपने अपने जो वाइवा है उसके अंदर अप्लाई करनी है, तो आपका वाइवा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं हम देख लेते हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे नीचे उन्होंने लिख बताया गया है कि यू विल हैव टू अरेंज अ वेब कैम, माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स, हेडफोन फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, इंस्टॉल स्काइप ऑन योर कंप्यूटर, सर्च एंड ऐड लाइव। यहाँ पे मैडम आयशा फ़ारूक की स्काइप आईडी है और उसके बाद है शो योर प्रेजेंस ऑन स्काइप। तो जो आप अगर अच्छा वाइवा देना चाहते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, तो फिर आप इस तरह से ये चीज़ें जो है ना, वेब कैम, माइक्रोफोन, स्पीकर, हेडफोन अच्छे वाले और इंटरनेट कनेक्शन अच्छे वाला कर सकते हैं। स्पेशल नोट है, स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट बाय एनी अदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, गूगल मीट, इन केस स्काइप इज़ बैंड और नॉट अवेलेबल इन हिज हर रिस्पेक्टिव कंट्री। स्काइप अगर आपके पास नहीं है तो आपका वाइवा जो है वो गूगल मीट के ऊपर होगा। मेक श्योर टू कम ऑनलाइन ऑन द टाइम, पाकिस्तान स्टैंडर्ड के टाइम के मुताबिक है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से हैं, ओवरसीज स्टूडेंट हैं, तो आपने पाकिस्तानी टाइम को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। You need to ensure your presence in the presentation on a given date and time. In case of absence, no request of rescheduling will be entertained in the current semester.
The panel may declare your result as fail in the course. In such a case, you will have to enroll in the same course next semester, which will cost you time, money and efforts. तो ये वाइवा आपका एक ही मरतबा होगा, बार बार से नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो टाइम एंड डेट बताया जाएगा उसके ऊपर आपने अवेलेबल रहना है। कोशिश करें कि कम से कम आधा घंटा पहले आप रेडी हो जाएंगे। हो सकता है कोई एक लिस्ट में स्टूडेंट्स मिस है, तो फिर आपको वो कॉल आ जाएगी कि ठीक है बेटा आप वाइवा स्टार्ट करें। ठीक है, कुछ नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को भी रीड कर लेना है। अब बढ़ते हैं कि स्काइप शेयरिंग और बाकी चीज़ें कैसे करनी है। यहाँ पे जो मैम का स्काइप दिया गया है, इसी तरह आपके जो इंस्ट्रक्टर्स होंगे उनका स्काइप दिया गया होगा। आपने उनको अपने जो स्काइप है अकाउंट उसके ऊपर ऐड कर लेना। ऐड कर लेंगे तो आपको मैम की कॉल आएगी। जैसे ही आपको इंस्ट्रक्टर्स की कॉल आती है तो उसके बाद से वो स्क्रीन शेयरिंग और बाकी चीज़ें आपने स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने लिस्ट देख लिया आपका, उसके अंदर नाम है पास वाला, और जब आपका नाम पास वाली लिस्ट में आ जाता है तो फिर आप वाइवा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपने पीपीटीज बना के उसके बाद सबमिट करवा देनी होती हैं और वही पीपीटीज के ऊपर आपने वाइवा देना होता है। बी रेडी 30 मिनट्स बिफोर वाइवा, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट बिफोर वाइवा। तो वाइवा से कम 30 मिनट पहले आपने रेडी हो जाना है और उसके बाद फिर आपको जो वाइवा कॉल आएगी तो आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, क्योंकि आपने काम खुद किया हुआ है। और कॉन्फिडेंट रखने के लिए आपने डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अपना जो डाटा कनेक्शन है वो अच्छा रखें, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म का मसला दरपेश ना आए। उसके अलावा आपने स्काइप के ऊपर या किस तरह से आपने स्टार्ट करना है तो वो हम देख लेते हैं। जैसे ही आपको कॉल आएगी, कॉल आने के बाद आप की जो स्क्रीन है उसका जो है ना किस तरह से इंटरफेस आएगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ अटैच हो चुके हैं, उसके बाद फिर आपको कॉल आएगी तो फिर आप कुछ इस तरह से होगा। अगर मोबाइल की बात करें तो आपको इस तरह से कॉल आएगी और कॉल अटेंड करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पे जो 3 डॉट्स आ रहे होंगे राइट बॉटम सबसे नीचे, यहाँ पे आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इंटरफेस यूँ आएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखें सेकंड लास्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे फर्स्ट नंबर पे आता है शेयर स्क्रीन, तो आपने यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देनी है। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये मोबाइल के ऊपर है, मोबाइल के ऊपर भी आप वाइवा दे सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। जस्ट आप जो है ना मोबाइल के ऊपर स्काइप ऑन करें और इस तरह से स्क्रीन शेयरिंग करने के बाद आप वाइवा स्टार्ट कर दें। और एक चीज़ आपका आपने ख्याल रखना है, जैसे ही आप वाइवा की कॉल पता चले ना आधा घंटे पहले, बैकग्राउंड के ऊपर आपने अपनी फ़ाइल लाजमी ओपन कर लेनी है। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि जैसे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑन करते हैं ना, तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन की तरफ मूव कर जाते हैं और इसी तरह से तीसरी, इस तरह से। तो आपने अपनी पीपीटीज़ को पहले से ओपन रखना है, ठीक है। यहाँ पे लाइव तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट ये है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि एक जो है ना बैकग्राउंड के ऊपर किस तरह से हम एप्लीकेशंस को ऑन रखते हैं। ये इस तरह से आपने बैकग्राउंड के ऊपर अपनी जो भी फाइल है वो ओपन रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे देखें बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे नीचे प्री सेट आ रहा है, ठीक है। इसको प्री सेट के ऊपर भी आप इसको चला सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको रन करना है। जिस पेज के ऊपर आप होंगे उसी पेज के ऊपर आपने इस तरह से चलते जाना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस तरह से मैनेज करके लिखनी है। यहाँ पे आपने अपना कम्युनिटी वर्क और कोड है इसका PSY312 लिख देना है। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कौन दे रहा है, आपने अपना यहाँ पे नाम लिख देना है और नीचे यहाँ पे डिग्री लिख देनी है, एसोसिएट डिग्री इन साइकोलॉजी। सेकंड नंबर पे आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट जो भी आपका टाइटल है, हेल्पिंग हैंड्स इन हॉस्पिटल है या कुछ भी है वो लिख देना है। यहाँ पे आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जस्ट नाम लिख देना है और सबमिटेड टू है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे और लोगो लगा देंगे। सबमिटेड टू में आपने अपने इंस्ट्रक्टर का नाम लिख देना है। थर्ड नंबर पे आपने कम्युनिटी वर्क जो है ना इनकी डेफिनेशंस लिखनी है।
try to give example about a community work project or what kind of duties कम्युनिटी वर्क क्या होता है। बेसिकली ये एक वॉल्टियर वर्क होता है जो कि कम्युनिटी को बेहतर करने के लिए हम कोई भी जो है ना काम करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप की शक्ल में भी हो सकता है। तो आपने जो वर्क किया है वो एक कम्युनिटी के वर्क में किया है, ठीक है। तो इसकी आपने 3-4 एग्जांपल्स दे देनी है। उसके बाद प्रोजेक्ट समरी, इसी तरह पेज ये ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर गोल, चैलेंज और सॉल्यूशंस आपने बताने हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जाएंगे गोल्स। यहाँ पे इन बुलेट्स मेंशन ऑल द गोल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट विच यू हैव मेंशन इन योर फाइनल रिपोर्ट, बट बी वेरी ब्रीफ and do not add a lot of details in your presentation. Single liner bullets should be यूज्ड। यहाँ पे देखें एक बुलेट दे के उन्होंने एक 2.5 लाइन की जो है ना वो चीज़ लिखी हुई है, एक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। आपने इसी तरह एक डॉट लगा के एक लाइन के अंदर लिख देना है गोल अपना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। वो गोल जो आपने सेट किए थे वो इससे पहले आपने सेट किए हुए थे कि मैंने ये प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। ये गोल थे आपके, और फिर आपने जब वो इसको अचीव कर लिया था और बाकी चीज़ें साथ साथ चलेंगी, वो नेक्स्ट आपने साथ में बताना है। तो यहाँ पे आपने चैलेंजेस बताने हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े वहाँ पे, जहाँ पे भी आपने कम्युनिटी वर्क किया था उस चैलेंज को बताना है और सॉल्यूशंस को बताना है। 3-4 चैलेंजेस काफ़ी हैं। आपको ट्रैवलिंग का इशू था, फाइनेंशियल इशू था, वहाँ पे लोग कोऑपरेटिव नहीं थे, और कोई भी आपको जो भी चैलेंजेस फेस करना पड़े वो और उनके सॉल्यूशंस आपने बताने हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल्स, ये पेज बिल्कुल ऐसे का वैसा ही रहेगा जैसा नज़र आ रहा है। फिर आपने नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आपने ना अपने पूरे वीक्स की पूरी डिटेल्स बतानी है कि आपने जो प्रोजेक्ट किया था वीक 1 से लेके वीक 4 थे, 5 थे, 8 थे, जितने भी थे, जर्नल डिटेल बतानी है। इन दिस स्लाइड जस्ट पुट इन सिंगल लाइनर बुलेट्स फॉर द जनरल रूटीन टास्क विच यू हैव डन at the organization, or you can just write names of the tasks which you have done. For example, group counseling, social media, advertisement, reorganizing office records, daily reading, writing lessons। जो भी आपने एक्टिविटीज़ की थी ना, जस्ट वो वाली एक्टिविटीज़ आपने इस स्लाइड के अंदर लिखनी है, और यहाँ पे जस्ट आपने वीक 1 और वीक जितने भी आपने किए थे वो लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने मेजर अपनी एक्टिविटीज़ लिखनी है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ लिख देंगे और यहाँ पे वीक एंड डेज लिख देंगे, ठीक है, कि इस डेट से इस डेट तक था। उसके बाद यहाँ पे ये पेज ऐसे का वैसा, वैसे का जैसा ही रहेगा। यहाँ पे आपने फिर आगे अगली स्लाइड में प्रोजेक्ट कंडक्ट, प्लानिंग एंड फ्यूचर के बारे में बताना है। यहाँ पे तकरीबन जितनी भी डिटेल्स आपने बतानी है, मेंशन इन सिंगल लाइनर बुलेट्स द पॉइंट्स यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट व्हेन प्लानिंग सिमिलर प्रोजेक्ट इन फ्यूचर। तो यहाँ पे आपने वो बताना है जो कि इस तरह के आप मज़ीद प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इसमें डिस्कस मोर प्रोजेक्ट आइडियाज़ विद योर सुपरवाइज़र, बी फ्लेक्सिबल, ग्रुप मैनेजमेंट स्किल्स शुड बी एक्सरसाइज, देयर आर द जनरल लेसन्स विच यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपने शॉर्ट कमिंग्स बतानी है, जो कि मनी वॉज शॉर्ट और उसका क्या सोल्यूशन था। वी मस्ट डिज़ाइन अ सेपरेट फाइनेंशियल प्लान एंड डिस्कस इट विद योर आवर सुपरवाइज़र। यहाँ पे जस्ट आपने अपनी सुजेशंस और इसका जो है ना वो बताना है, सोल्यूशन, शॉर्ट कमिंग्स और सुजेशंस बताने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसके आउटकम्स बताने हैं, जो भी आपने कम्युनिटी वर्क किया था उसके क्या आउटकम थे ये भी आपने सिंगल लाइनर बताने हैं। और लास्ट के ऊपर आपने स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट, एज ए स्टूडेंट आपको क्या बेनिफिट हुआ था, वो तमाम बेनिफिट्स आप यहाँ पे बता देंगे। और लास्ट के ऊपर फिर आपने अपने अपेंडिसेस ऐड कर देने हैं। हर जो भी आपकी एक्टिविटी है उसके रिलेटेड आपने 2-2, 3-3 या जितनी भी आपके पिक्चर्स हैं आपके पास वो सारी आपने ऐड कर देनी है। और लास्ट के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है रेड कलर टेक्स्ट इज़ फॉर योर गाइडेंस, रेस्ट ऑफ द हेडिंग्स विल रिमेन द सेम,
It is the against the rule to fill up your slides with paragraphs. Use bullets and be very brief. This should not be as detailed and in your final report. तो आपने जस्ट बुलेट्स में लिखना है। तो ये आप बेसिकली आपका वाइवा है। कॉन्फिडेंट रहना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बस जो काम किया हुआ है वही आपने प्रेजेंट करना है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोगों के लिए बहुत सी दुआएं, इंशाल्लाह बहुत आप सब लोग जो है ना पास हो जाएंगे इंशाल्लाह।